हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया एकदम से चल रहा है सर? बहुत बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी तक हमने आगाज सीरीज में जब स्टार्ट किया था हमने, तो सारे लेक्चर्स हमारे लाइव जा रहे थे। फिर हमारा कुछ ऐसा आया टाइम बिजी स्केड्यूल के कारण कि थोड़ा सा हमने बीच में क्या किया, अभी जो लेक्चर्स जा रहे हैं वो क्या जा रहे थे, रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहे थे। हमने ट्राई किया, हमने बहुत कोशिश कर रखा है कि ये लेक्चर आपको इंटरेक्टिव लगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इंटरेक्टिव लगे। लेकिन फिर भी कई बच्चों का ये डिमांड आ रहा है कि भाई साहब सर लाइव में थोड़ा अलग मजा है, लाइव का अलग ही मजा है। तो इसी डिमांड को देखते हुए आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि भैया हम बहुत जल्द क्या बता रहा हूं मैं, अगले ही वीक से ऐसा मान लीजिए क्या करने वाले हैं, जो लेक्चर होगा हमारा वो लाइव आने वाला है। और इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन होगा जिसको हम 6 बजे आज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आज का मतलब क्या, रिकॉर्ड तो आज कर रहे हैं, ये लेक्चर तो कल जाएगा, ठीक है। मतलब हम बहुत जल्द इसका इंफॉर्मेशन भी आपको दे देंगे कि हम और क्या नया करने वाले हैं, आगाज रीलोडेड लाने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्द। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि हमने अभी तक क्या पढ़ा 1D मोशन में कि भैया बेसिक चीजें पढ़ा, इसके इंफॉर्मेशन पे काम किया। फिर हमने देखा जो मोशन है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला है तो क्या होगा, फिर उसका एग्जांपल पढ़ा हमने, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा। अब क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद एक और चीज पढ़ा, वेरिएबल एक्सीलरेशन से मूव कर रहे थे, यही हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था कि वेरिएबल एक्सीलरेशन से अगर कोई मूव करता है तो उस केस में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, कंसेप्ट भी देखा। तो उसी के कुछ एक दो एग्जांपल करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा ग्राफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो प्लीज फोकस रखिएगा और लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है सर जी। चलिए जी शुरुआत करते हैं। क्या है भैया, वेरिएबल एक्सीलरेशन में कुछ एग्जांपल कर लिया जाए और ठीक है, ताकि आपको लगे सर हाँ हमने कुछ पढ़ा है। क्या भैया, एक एग्जांपल हमारा पीवाईक्यू से कि v इक्वल टू, मान लो हमें दे रखा है पीवाईक्यू है हमारा, पीवाईक्यू क्या कि v इक्वल टू दिया हमें कि 80 प्लस में क्या बीटी स्क्वायर, 80 प्लस में क्या बीटी स्क्वायर दिया। फिर क्या पूछा इन्होंने कि भैया ये बताइए कि t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच, 2 सेकेंड के बीच हमारा चली गई दूरी क्या है, चली गई दूरी क्या है, ठीक है सर। एक चीज बताया था कि वेलोसिटी से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है, डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है तो क्या बोला था कि सर इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक सर, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जी ठीक है सर। तो x इक्वल टू क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। लेकिन हमसे क्या पूछा कि कहां से कहां तक, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच। तो यहां क्या डाल दो भैया, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच का टाइम इंटरवल दिया है। चलिए v का वैल्यू क्या दिया है, 80 प्लस में क्या बीटी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन। क्या बोला था बेसिक मैथ में कि जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा वो काफी आसान आने वाला है, काफी आसान। देखो कितना आसान है, 1 से 2। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, a बाहर चला जाएगा, t का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, प्लस में b का क्या हो जाएगा बीटी स्क्वायर का बीटी क्यूब बाई 3, कहां से कहां 1 से लेके 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, बस वैल्यू पुट करना है भैया, वैल्यू पुट करना है, पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू जो होगा, x इज इक्वल टू जो होगा वो क्या है, वो है हमारे पास a, पुट करिए इसमें 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a 2 पुट किया तो 4 बाई 2 बाहर निकाल दो 4, और जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, ठीक सर। प्लस में b वाले में दूसरे सेक्शन में b बाई 3 को बाहर निकालो तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस में क्या 1 का क्यूब, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब भी लिखी दो, कितना है 8 है, माइनस में कितना 1, क्या आया x इक्वल टू, ये आया सर 3a बाई 2 और प्लस में कितना 7b बाई 3,
ये हमारा क्या है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में चली गई दूरी। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, आप खुद भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है ऐसा इसमें। ठीक, ओके। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि हमें दे रखा था एक बार कि दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल, इसका नाम दिया था इन्होंने एक्सपी, ओए फंस गया, एक्सपी इज इक्वल टू दिया था, एक्सपी इज इक्वल टू एफ टी माइनस में क्या, टी स्क्वायर, एफ टी माइनस में क्या, टी स्क्वायर। और दूसरा दिया कि दूसरा पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट जो है पी का कुछ इस तरह से चल रहा है, और जो क्यू है, क्यू एक्स पी नहीं एक्स क्यू जो है इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से चल रहा है। कैसे भैया, एक्स पी और क्या था, एक्स पी एफ टी माइनस टी स्क्वायर। ठीक, और दूसरा है, दूसरा मान लो ये दिया था, क्या दिया था एग्जैक्टली, तो दूसरा दिया टी माइनस एफ टी स्क्वायर। ठीक है, ये था 2f कर लो, 2f, हाँ 2ft माइनस में क्या, टी स्क्वायर, 2ft माइनस में क्या, टी स्क्वायर। पूछा क्या कि वो टाइम क्या होगा जब दोनों का नहीं, सॉरी जी, ये लिखो 80 माइनस में क्या, टी स्क्वायर, 80 माइनस में क्या, टी स्क्वायर। इस पे क्या बोला गया कि भैया कि ये बताओ कौन सा टाइम होगा, टाइम बताओ, टाइम क्या होगा जब दोनों का वेग समान होगा, वेलोसिटी समान होगा। ठीक, ओके सर। अब यहां से देखो, चाहिए वेलोसिटी भी कमेंट करना है, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे कि वो टाइम बताइए जब वीपी इक्वल टू क्या हो जाए, वीक्यू। ठीक सर, तो चलिए वीपी क्या होगा सर, वीपी होता है इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। तो डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस में 2t इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू, यहां पे ऐसा लग रही कि क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पे टी स्क्वायर नहीं, हाँ ये 2 है। ठीक, 2 है। ओके, तो VQ कितना हो जाएगा, VQ हो जाएगा सर 80, तो ये हो जाएगा ए माइनस में क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा, ए माइनस में क्या, 4t। एग्जैक्टली क्वेश्चन लग नहीं रहा, मैच कर रहा है, लेकिन ठीक है, रिमेंबर बेस पे बना रहा था इसको मैं। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, तो VP इक्वल टू VQ बोला था, मतलब क्या, दोनों का वेलोसिटी निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, कर दिया सर। तो ये क्या हो जाएगा, F माइनस में A, अब ये 2t इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2t इधर जाएगा तो सॉरी 2t इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2t, प्लस में आएगा तो ये टोटल मिला कितना हो जाएगा, -2t। तो यहां से t इक्वल टू क्या आया, F माइनस A बाई -2, मतलब कितना, t इक्वल टू आ गया, t इक्वल टू क्या, A माइनस F बाई में कितना, 2। ठीक है, इस तरह से हम इसका टाइम निकाल सकते हैं, इस तरह से इसका हम टाइम निकाल सकते हैं। अरे ठीक, मतलब सिंपल सा चीज आएगा, ज्यादा कोई टफ चीजें नहीं, सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल इंटीग्रेशन। पक्का, ओके सर, ओके सर। आगे बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ, लेकिन आपको मैं बताया था बेसिक मैथ में कि ग्राफ पे चर्चा हम पहले करेंगे, फिर हम ग्राफ का क्वेश्चन करवाएंगे। तो सबसे पहला चीज पढ़ना है जो हमें, ग्राफ का सबसे फर्स्ट चीज कि लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाया जाए, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का क्या, ग्राफ। इसका इक्वेशन बताया था कि क्या होता है भैया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में क्या, c, y इक्वल टू क्या, mx प्लस में c, जहां पे m क्या होता है भैया, स्लोप, और स्लोप पे हम पूरा डिटेल चर्चा कर चुके हैं, स्लोप। और ये c क्या है, y को, y एक्सिस को, y अक्ष को
जहां पास करे, ठीक है, जहां कट करे लिख लो, ठीक है, जहां वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, वाई एक्सिस से जहां से पास हो, ठीक। अब बताओ जैसे इसका ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए, इसका जो ग्राफ होता है पहली बात तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, जिसमें ये वाला चीज हमने क्या पढ़ा था, स्लोप, थीटा क्या था, स्लोप, तो थीटा स्लोप था, थीटा नहीं टेन थीटा क्या था, स्लोप, तो जो टेन थीटा होगा वो इक्वल टू क्या होगा, एम के। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जहां कट कर रहा है वाई एक्सिस को, वो वाला चीज क्या है, सी है, वो वाला चीज क्या है, सी। अब हमने पढ़ा था कि सर इसका स्लोप जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है किसी लाइन का। क्यों, यहां पे इक्वेशन में जब ये पॉजिटिव होगा तब इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। इसको एग्जांपल थ्रू समझेंगे हम लोग कि जैसे कोई इक्वेशन दिया y इक्वल टू 3x माइनस 2, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। देखो पहली बात तो क्या सोचना है आपको कि भैया ये y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो ये दिख रहा है मुझे सर, ये कट कर रहा है कहां पे, -2 पे, -2 पे। अब देखो -2 को यहां मार्क करो, पहले तो -2 को मार्क कर दिया, हाँ जी सर कर दिया। अब ये बताओ -2 से पास होने वाली लाइन क्या क्या हो सकती है, एक तो ये हो सकती है और एक तो ऐसा कुछ हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है सर, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से, तो दोनों में डिफरेंस ये है, इस वाले लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है क्या, अरे हाँ जी सर, क्योंकि ये जो एंगल है वो क्या है, 90 से छोटा, 90 से छोटा है तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। और इसकी बात करूं तो स्लोप क्या है भैया, स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये 90 से क्या है, ज्यादा। अब यहां पे देखो, यहां जो दिया गया है ये क्या दिया है, स्लोप पॉजिटिव, तो बताओ कौन सा हो सकता है ग्राफ, कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला, सर ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला। तो बताओ इसका फाइनल आंसर क्या बनाना चाहिए, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो इसका ग्राफ जो होगा आंसर वो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। ये कहां से पास करता हुआ दिखेगा, कहां से पास करता हुआ, ये दिखेगा सर -2 से, -2 से। इसका जो थीटा होगा, थीटा निकालना हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा tan इनवर्स 3। कैसे सर, क्योंकि स्लोप कितना दिया है 3, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3। अरे ठीक है, ओके सर, ओके, एक दो एग्जांपल और हो जाए सर। जैसे कि मान लो हमें दिया इक्वेशन y इक्वल टू, यही लेते हैं 3x + 2, 3x + 2, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए, जल्दी से बार ड्रॉ करोगे फिर मैच करना, ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो, कोशिश करो, फिर उसको मैच करना। ये y एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस, ग्राफ ड्रॉ करिए और मैच करिएगा हमसे। आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा, पॉज करके ड्रॉप कर लेना। ये देखो, ये क्या बोला कि सर ये +2 से पास हो रहा है, +2 से, तो +2 मार्क करो, ये है सर y एक्सिस पे, ठीक। अब क्या बोला कि भैया इससे पास होने वाली ये लाइन हो सकती है या ये लाइन हो सकती है, हाँ जी सर, इसका स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है, इसका स्लोप निगेटिव दिख रहा है। अब जो क्वेश्चन दिया है उसमें स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो कौन सा ग्राफ होना चाहिए रफली, सर कौन सा ग्राफ होना चाहिए, सर पॉजिटिव वाला, तो ये वाला ग्राफ होना चाहिए। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये वाली लाइन। अरे आई बात समझ में, ये एग्जाम्पल क्लियर है, क्लियर है। y इक्वल टू, दूसरा एक और देखो, देखो देखो, y इक्वल टू 2 माइनस x, 2 x, क्या दिख रहा है मुझे, इंटरसेप्ट जो इसका जो कट कर रहा है y एक्सिस को वो कहां पे, 2 पे, और जो स्लोप है इसका वो क्या है, नेगेटिव। यही चीज देखना है बस, दो चीजें, स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है मतलब एंगल क्या होना चाहिए उसका, एक्स एक्सिस के साथ 90 से ज्यादा। अब बताओ 2 पे कट कर रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए क्या, क्योंकि दूसरा ऐसा ऑप्शन है मेरे पास, इसमें 90 से कम है एंगल, तो स्लोप क्या होना चाहिए, निगेटिव, यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसलिए दूसरा वाला नहीं होगा, फर्स्ट वाला होगा। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, कहां कट किया है, 2 पे। ठीक है बबुआ, ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक।
अगला देखो, एक और एग्जांपल लो, आप ड्रॉ करेंगे, अब इसको अब ड्रॉ करेंगे एक और, क्या एग्जांपल y इज इक्वल टू -4 -4x -4 चलो इसको बढ़िया डेटा देता हूं, √3x -4 -√3x -4 -√3x। अब देखो इसका ग्राफ बनाना अब आपके लिए आसान हो गया होगा, रफ ग्राफ, कि सर ये -4 से पास कर रहा है और स्लोप क्या है, नेगेटिव। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये वाला सर, एक ये वाला। जो दूसरी बार बनाया है इसका स्लोप मुझे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, इसका स्लोप क्या दिख रहा है, नेगेटिव। इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। हमें क्या चाहिए सर, नेगेटिव स्लोप चाहिए, तो नेगेटिव स्लोप वाला ले लिया और इसको क्या कर दिया, उड़ा दिया, इसको क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। यहां कितना पे कट किया है, -4 पे। अब यहां पर क्या दिया है, -√3x, स्टैंडर्ड डेटा है ये, क्या भाई कि √3 है, तो मतलब स्लोप जो है इसका, स्लोप इज इक्वल टू क्या है, -√3 मतलब tan थीटा, ये है थीटा, ये है थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, -√3। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या आएगा, अब देखो स्लोप जो होता है कहां से कहां तक, जिसमें थीटा है वो कहां से कहां तक, 0 से लेके 180 तक। अब 0 से 180 में -√3 कहां आता है, -√3 कहां आता है सर, ये आता है 120 डिग्री पे। tan थीटा का वैल्यू 120 डिग्री पे कितना आएगा, -√3। तो मतलब ये क्या आ गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अगर तुम्हें इससे नहीं दिखा सर 120 डिग्री कैसे बताएंगे हम, तो तुम ये बता दे, √3 दिखेगा, अगर मैग्नीट्यूड देखो तो कितना है भैया, √3 है। इसकी मैग्नीट्यूड की बात करो तो कितना है, √3। अब बताओ √3 कितने पे होता है, 60 पे। तो ये वाला जो एंगल है, निगेटिव से एंगल कितना हो जाएगा उसका, 60 डिग्री। अगर बात करूं निगेटिव से एंगल कितना है, तो कितना है, 60 डिग्री। तो जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ निगेटिव से एंगल। तो यहां क्या लिया, 60 डिग्री, तो √3 आएगा क्या, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, और निगेटिव से एंगल लिया है तो इसलिए क्या है, माइनस। अभी हम रिवर्स काम भी करेंगे, चिंता ना करिए, चिंता ना करिए, ठीक है सर। अब मैं कहूंगा कि अगर ये बात समझ में आया है तो अब रिवर्स काम करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ग्राफ दूंगा और तुम्हें इक्वेशन लिखना है, ग्राफ दूंगा, इक्वेशन लिखना है। एक सीखेंगे फिर आप करेंगे, एक सीखेंगे आप फिर करेंगे। ये हमारा y एक्सिस है भैया, और ये हमारा धमाकेदार क्या है, x एक्सिस, ठीक है। अरे हाँ जी सर, ठीक है। अगला क्या दिया है कि ये हमारा मान लो गया है कुछ, यहां से कर देते हैं, मजा आ रहा है, ठीक। ये दिया मैंने क्या, ये हमारा है 1, और ये जो एंगल दिया है वो दिया है 30 डिग्री, ठीक सर। अब देखो इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कि ये y को कहां कट कर रहा है, और दूसरा क्या, स्लोप क्या है। y को कहां कट कर रहा है और दूसरा चीज क्या, इसका स्लोप क्या है। आ रही है बात समझ में, हाँ जी सर, y को कहां कट कर रहा है और स्लोप क्या है इसका। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो y को ये कहां कट कर रहा है, 1 पे, तो मतलब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c के बराबर। और जो स्लोप होगा इसका स्लोप की बात करूं तो वो कितना होगा सर, tan 30 डिग्री, क्योंकि x एक्सिस से एंगल कितना है, 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है, 1/√3। क्या यही चीज m के बराबर होता है, क्या यही चीज m के बराबर होता है, हाँ जी सर। अब बताओ y इक्वल टू mx प्लस c में m निकल चुका है, c निकल चुका है, तो m का वैल्यू कितना, ये 1/√3, x की जगह पर x लिखो, प्लस में क्या, c कहां कट किया है, 1 पे, साइन के साथ 1 पॉजिटिव में है तो प्लस वाला 1, ठीक है, प्लस वाला 1। क्या ये बात समझ में आया है, क्या क्या चेक करना है, y को कहां कट कर रहा है और स्लोप क्या है। स्लोप क्या होता है भैया, tan थीटा, tan थीटा, थीटा क्या है उसका एंगल y एक्सिस से, बार बार बोल रहा हूं, पॉजिटिव y एक्सिस से, ठीक है, ओके सर। अब आप करेंगे, वीडियो पॉज करना, इक्वेशन लिखना, फिर मैच करना। चलिए यहां दिया है एंगल 30 डिग्री, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। वीडियो पॉज करिए, लिखिएगा, ये दिया है -2, वीडियो पॉज करिएगा और लिखिएगा -2, लिख लिया।
लिख लिया क्या? अरे लिखा ना। तो y इक्वल टू क्या? सबसे पहली बात तो सर ये वाला चीज क्या है? c के बराबर। स्लोप की बात करूं तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू सर 30 डिग्री एंगल दे रखा है तो tan 30 लिख दिया। अगर आप भी ऐसा किए तो गधे हैं आप। क्यों सर गधा कैसे? अभी तो बताया tan 30 ले लेना। अरे क्या बोला कि एंगल कहां से लेना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये एंगल किससे था? निगेटिव एक्स एक्सिस से। तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से 30 गया, कितना आ गया? 180 में से 30 गया, तो इसको लिख दो 180 डिग्री माइनस में 30। सर 150 लिख दो ना, अभी कुछ समझाना है, रुक जा। 150 लिख दो। 180 माइनस 30, 30 क्या था? एंगल विथ निगेटिव एक्सिस। अगर एंगल तुम्हें निगेटिव एक्सिस से दे रखा हो या मिल रहा हो तो देखना ये चीज क्या है, लिख के काट देना, लिख के काट देना। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? tan ऑफ 180 डिग्री माइनस में क्या? 30 डिग्री। अब बताया था tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 माइनस थीटा सर ये होता है माइनस tan थीटा, मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो अगर तुम्हारा एंगल, ध्यान सुनना, हैशटैग जीकेजी में, अगर तुम्हारा एंगल क्या दिया हो? निगेटिव एक्सिस से दे रखा हो और तब तुम्हें लिखना हो स्लोप, तो क्या करना? स्लोप का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? tan थीटा, जहां थीटा क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। लेकिन अगर थीटा तुम्हें निगेटिव एक्स से मालूम हो तो क्या करना? क्या करना? उसके आगे माइनस लगा देना, मतलब क्या? माइनस tan थीटा कर देना। माइनस tan 30 डिग्री आया है तो ये कितना हो जाएगा? -1/√3। अरे आई बात समझ में? अरे हाँ जी सर। तो यहां पर क्या लिख देंगे इक्वेशन? y इक्वल टू स्लोप कितना है? -1/√3 x प्लस में कितना? c कितना दिया है? -2 दिया है, तो यहां क्या लिखेंगे? -2। तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। अरे ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। अब एक और एग्जांपल। सर इसमें तो मामू बन गया मैं, एक और एग्जांपल दे दो। इसमें तो आपने मामू बना दिया भैया, एक और एग्जांपल दे दो, एक और एग्जांपल। इस बार मामू मत बनना, फिर से मामू बनाने की ट्राई करूंगा मैं। ऐसा नहीं हो कि मैं बार बार बोलूं शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है, तुम फंस जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है, गलती से सीख लेना है। y x ये दिया हमारा ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है। ये कट कर रहा है 4 पे, ये एंगल दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री। इक्वेशन लिखेंगे, पॉज करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, पॉज करिए, इक्वेशन लिखिए। लिख लिया? अरे लिखा ना? अरे हाँ जी सर लिख लिया है, आप आके तो देख लो कॉपी। तो सबसे पहले c मिल गया कितना? 4। c कितना मिला? 4 के बराबर मिल गया है क्या? ओके। स्लोप सर, सर स्लोप में आपने हमें क्या आइडिया दिया कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है तो tan थीटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल दे रखा है लाइन का तो क्या लेंगे? -tan थीटा। लॉजिक भी पता होना चाहिए क्योंकि tan 180 माइनस थीटा आ रहा है, दैट इज क्या? -tan थीटा। इसलिए बोल रहा हूं, कुछ नया ट्रिक नहीं दे रहा हूं। स्लोप माइनस ऑफ लेंगे कितना? tan 45 डिग्री। हाउ मच? -1। नाउ टेल मी इक्वेशन क्या बनेगा? y इक्वल टू -1 लिख दिया उसकी जगह पे तो -x प्लस में कितना हो जाएगा? 4। इक्वेशन बन गया भैया, एकदम इक्वेशन बन गया है, कोनो दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल मैच किया है तो कमेंट में लिख देना #GKG। मैच कर गया है तो कमेंट में #GKG जरूर लिखिएगा, प्यार बरसाइए। y x, ठीक है, y x ये दिया इक्वेशन, लाइन 30 डिग्री। लिखिए इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन लिखिए 30 डिग्री। ये अलग है, थोड़ा सा दिख रहा है। क्या अलग है सर? अलग कहाँ है कुछ? अरे भैया ये ओरिजिन से पास हो रहा है क्या? ओरिजिन से पास होता हुआ दिख रहा है? अरे हाँ जी सर ओरिजिन से पास होता हुआ तो दिख रहा है। अब देखो इसका इक्वेशन, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब y इक्वल टू mx प्लस सी में, mx प्लस सी में c 0 हो जाए तो इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू mx। मतलब क्या? y इक्वल टू mx कोई इक्वेशन दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि इसमें c क्या है? 0।
आई बात समझ में? अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू बस mx, जहां m क्या है, स्लोप। अब बताओ कितना आएगा सर, m यहां पर दिख रहा है कितना, स्लोप दिख रहा है कितना, tan 30 डिग्री, तो ये कितना आ गया 1/√3। तो y इक्वल टू क्या आया 1/√3, y इक्वल टू 1/√3x। अरे ठीक है बबुआ, अरे ठीक है, आ रही है बात समझ में? कहाँ सर, ये थोड़ा सा क्या है दिख जाएगा, तुरंत अपने दिमाग में आना चाहिए कि भैया जो हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट अगर बस इतना आया है कि y इक्वल टू mx है, y इक्वल टू क्या है mx है, तो y इक्वल टू mx में जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ जो लाइन बनेगा वो क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा। ठीक, अरे हाँ जी सर, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब इतना आ ही गया है, इतना खर्चा हो ही गया है, तो थोड़ा सा और मिल जाए तो मजा आ जाए सर जी। जब इतना आप बता ही दिए हो तो ये भी काहे ने बता देते कि भैया ये y है, ये x है, और ये है, ये कितना दिया है 60 डिग्री। जल्दी से मैच करना चाहिए भैया इक्वेशन। सर ओरिजिन से पास कर रहा है, फॉर्मेट क्या होगा, y इक्वल टू mx। ओरिजिन से पास कर रहा है, फॉर्मेट क्या होगा, y इक्वल टू mx। मतलब c तो देखना ही नहीं है, c तो 0 है। y इक्वल टू इक्वेशन में स्लोप कितना है, स्लोप इक्वल टू सर -x से दे दिया, फिर से आप माउंट बनाने की कोशिश कर रहे हो। tan 60 डिग्री माइनस में तो कितना आ गया भैया, सर ये आ गया -√3। तो ये क्या हो जाएगा -√3x। अरे ठीक है, अरे ठीक, पक्का, ओके सर। अगला चीज देखो, द्विघात समीकरण का ग्राफ, द्विघात समीकरण का ग्राफ। ठीक, जिसे इक्वेशन दे रखा है मुझे y इक्वल टू ax स्क्वायर, क्या ये द्विघात समीकरण है? अरे हाँ जी सर इसमें bx और c नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या था, द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ओके, अगर कुछ ग्राफ ऐसा फॉर्मेट में दिया है तो पहली बात तो क्या, इसका जो ग्राफ बनता है, अगर a हमारा यदि a ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, a का वैल्यू x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो, वो क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, हंसता हुआ। इसको बोलते हैं हंसता हुआ पैराबोला। क्या बोलते हैं भैया, हंसता हुआ पैराबोला, हंसता हुआ पैराबोला। शेप कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, शेप ऐसा, ठीक है, शेप कुछ ऐसा दिखता है, इसको पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला। अगर मान लो यहीं पे यदि 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 a इक्वल टू a लेस देन 0 हो, a लेस देन 0 हो, निगेटिव हो जाए, a क्या हो जाए, निगेटिव, तब जो ग्राफ बनता है वो बनता है रोता हुआ पैराबोला। और रोता हुआ पैराबोला तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, इसका मुंह लटका हुआ है, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा भैया कि इसका मुंह तो लटक गया भैया, अरे लटक गया, दिख रहा है इसका मुंह क्या होगा, लटका हुआ दिख रहा है, अरे हाँ जी सर ये उदास दिख रहा है। तो ये हंसता हुआ पैराबोला है, ये क्या है भैया, हंसता हुआ पैराबोला। और ये क्या है भैया, ये क्या है, रोता हुआ पैराबोला। दिख रहा है उसके मुंह का शेप दिख रहा है, मुंह का शेप दिख रहा है कि अगर हमारा इक्वेशन मान लो ऐसा दिया है, एग्जाम्पल कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर दिया है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। अगर दिया है y इक्वल टू -x स्क्वायर दिया है,
यहां क्या है, इसके आगे -1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव हो, ये y है ये x है, इसका कोफिशिएंट अगर निगेटिव हो तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा रोता हुआ, ऐसा रोता हुआ नीचे की तरफ। ठीक ठीक, अरे हाँ जी सर। और देखो अगर y इक्वल टू ऐसा दे दिया एग्जाम्पल, तो 3x² प्लस में ऐसे लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 2x और -2 माइनस 8। ठीक है, x² माइनस 2x माइनस में क्या 8। अब इसका ग्राफ जो होगा, सर पिछला ग्राफ आपने क्या किया, ओरिजिन से पास कराया। क्यों? क्योंकि भैया अगर तुमसे पूछता कि भैया इसका बताओ रूट क्या है, इसका जो मूल था वो क्या है, इसका मूल क्या है, सर इसका मूल क्या है, x इक्वल टू क्या आ रहा है 0। देखो निकाल के क्या आएगा, x इक्वल टू 0। मतलब जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है 0। लेकिन इस वाले केस में जहां x 0 है तो क्या y 0 है, नहीं सर, जहां x 0 है वहां y 0 नहीं है। कहां पे है, -8 पे है। जब x 0 है तो y क्या है, -8 पे है। ये y x, तुमको एकदम आसान सा चीज दूंगा, ज्यादा मैथमेटिकली नहीं जाएंगे अंदर हम। x जब 0 डाला तो y का वैल्यू क्या गया, -8। ठीक, -8, x का वैल्यू 0 डाला तो ये कहां पहुंच गया, -8 पे। तो चलिए अब देखो इसके आगे जो चीज है वो क्या है, +1। अगर +1 है तो अभी भी क्या होगा, हंसता हुआ पैराबोला। x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, हंसता हुआ पैराबोला। ठीक, हंसता हुआ पैराबोला। लेकिन अब क्या होगा, इसका जो बेस बनेगा वो कहां बनेगा, -8 पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेस ने तो क्या, ये जो है -8 से पास कर रहा होगा ये ग्राफ। ये देखो, ये देखो परफेक्ट ग्राफ बनाते हैं। चलो एक थोड़ा सा काम करते हैं, मैथमेटिकली इसके अंदर जाते हैं। अगर मैं तुमको पूछूं कि इसका इक्वेशन जो है ये x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 कब हो रहा है, y 0 कब हो रहा है, y 0 कब हो रहा है सर, उसके लिए आपने बताया था कि ये निकाल दो, -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या b² माइनस में 4ac अपॉन में क्या, अपॉन में 2a। तो इसका निकालोगे तो क्या आ रहा है रूट, इसका रूट देखो क्या क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू में 8 32 हो रहा है सर, ये तो 32 डिवाइडेड बाई क्या 2, क्या आया 2 प्लस माइनस 32 4 36, मतलब क्या आ जाएगा ये 6 डिवाइडेड बाई 2। मतलब यहां से आया x का 2 वैल्यू, एक +2 रखा तो कितना आ गया 8/2 4। ठीक, और -2 रखा तो कितना आ रहा है, -2 रखा तो 2 - 6 गया तो हो गया -4/2 -2। क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने सही किया है, हाँ सर। मतलब ये जो चीज है, ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू 0 मतलब क्या, x एक्सिस को कहां कट करेगा ये भी बताता है। रूट का मीनिंग ये है कि जहां पे इक्वेशन क्या हो जाए 0 के बराबर, है कि नहीं, हाँ सर, ये 0 के बराबर हो जाए, जहां y क्या हो जाए 0, मतलब वो x एक्सिस को कट कर रहा होगा क्या, हाँ जी सर। कहां कहां कट कर रहा है, एक कट कर रहा है 4 पे और दूसरा क्या कट कर रहा है भैया -2 पे, -2 पे। तो देखिए इसका ग्राफ, ये जो ग्राफ होता है ना पैराबोला, थोड़ा सा मैथमेटिकल और जाता हूं मैं। पैराबोला जो होता है वो ना एक बीच वाले लाइन से जहां बेस बनता है ना उसके अबाउट सिमेट्री होता है। मतलब क्या, जैसा इधर दिखता है ना वैसा ही इधर भी दिखता है, जैसा इधर दिखता है वैसा ही इधर दिखता है। जो मिनिमा वाला पॉइंट होता है उससे इधर जैसा दिखता है वैसा ही इधर दिखता है। तो देखो, और ये क्या है, दोनों के बीच में है। अब बताओ, यहां भी कट कर रहा है, यहां भी कट कर रहा है, तो जो इसका मिनिमा होगा वो कहां होगा, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। तो बताओ दोनों के बीच में कहां पे, कहां पे, -2 और 4 दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया भैया, ये दूरी ये हो गया 4 2 6, तो मतलब क्या 3 पे, इससे 3 पीछे कर लो तो मतलब क्या होगा 1 पे। तो ये जो वैल्यू है
ये कुछ ऐसा है, इसका ग्राफ अगर परफेक्टली बनाऊं मैं तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। यहां मिनिमा लेगा, यहां मिनिमा लेगा, और देखना एक सेकेंड, हाँ पीले कलर से, नहीं तो कोई मैथ वाला बच्चा देखेगा तो कहेगा कि मास्टर ने गलत बढ़ा दिया, ठीक है। हाँ जी सर, अब थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, ठीक। एक सेकंड, परफेक्ट ही बनाएगा, मैं परफेक्ट बनाएगा, अपने को परफेक्टनिस्ट बनना है भैया, ठीक। हाँ जी, ठीक है। हाँ अब देखो, ये जो है माइनस, वैसे -1 नहीं है, +1 है, इस 1 पे ये क्या लेगा, मिनिमम लेगा, लेकिन ग्राफ का जो शेप होगा वो क्या होगा, इस तरह से हंसता हुआ पैराबोला। और ये थोड़ा दूर चला गया है तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से हटा के यहां 4 मार्क कर देता हूं, ठीक है। ये है 4, ठीक। हाँ जी, ये है 4, ठीक। यहां 4 पे कट करेगा, ये कहां पे कट करेगा, 1 पे मिनिमा होगा, तो इसका ग्राफ जो है हंसता हुआ पैराबोला बनेगा, ठीक। y इक्वल टू एग्जाम्पल एक और देखना, y इक्वल टू, अब मैं रफ ग्राफ बनाऊंगा इसका, 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर -8x प्लस में 4 इक्वल टू क्या, 0। तो इसका जो ग्राफ होगा, पहली बात तो क्या होगा, रोता हुआ पैराबोला, रोता हुआ पैराबोला। तो इसका जो रफ ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसा कुछ, इसका रफ ग्राफ बनाया हमने, रोता हुआ पैराबोला बनेगा, उल्टा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो क्या है, -2 है, ठीक। अजी ठीक, अरे हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया, ठीक। अभी जो अपने को चाहिए बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा ग्राफ अभी नहीं जरूरत पड़ेगा, बाकी ग्राफ हम जो इलिप्स बढ़ेंगे, इलिप्स की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी चैप्टर जब होगा आपका, कौन सा, जब चैप्टर होगा कौन सा, ग्रेविटेशन, उसमें जरूरत पड़ेगा, तो उसको तभी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या भैया, यहां पे हम बेसिकली ग्राफ का स्टडी करेंगे, जो वीटी ग्राफ एसटी ग्राफ है, इसके बारे में जल्दी से रिकॉल करवा दूं मैं, क्या बोला था कि वीटी और एसटी ग्राफ की ढाल किसी भी बिंदु पे अनंत नहीं हो सकती, पहली बात तो, क्यों, अगर ढाल अनंत हुई, वीटी ग्राफ का ढाल क्या बताता है, इसका स्लोप क्या बताता है, इसका स्लोप सर एक्सीलरेशन बताता था, और एसटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता था, स्लोप ये बताता था सर वेलोसिटी, ठीक है। अब कहीं पे ढाल अगर हमारा क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या हो गया, इन्फिनिटी, वेलोसिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी, ये कभी होता है क्या, नहीं ना, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, एकदम बेसिक बात। हैशटैग जीकेजी लगाएंगे, ये हेडिंग गलत डाल दिया यार, हैशटैग ग्राफ लिखना था, हैशटैग जीकेजी। फर्स्ट चीज क्या भैया, कि किसी भी ग्राफ का ये एक्सप्लेनेशन समझा है, कि अगर हमारा ढाल इन्फिनिटी हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या हो गए, इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। ओके सर, दूसरा पॉइंट, कि समय के एक नाम पर वेग और विस्थापन दो मान संभव नहीं है। अगर कोई ग्राफ ऐसा दिया है, मतलब क्या वीटी ग्राफ है ये, तो मतलब क्या एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, दो जगह कट कर रहा है क्या, दो जगह बता रहा है, एक बता रहा है v1, दूसरा क्या बता रहा है v2, एक ही समय पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। दिख रहा है, तो ये तीनों ग्राफ एक ही पॉइंट पे दो डिस्प्लेसमेंट, दो वेलोसिटी बता रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। ओके, तीसरा पॉइंट, अब हम क्या करेंगे जो चीज का मोशन देखा हमने, जैसे जैसा मोशन देखा है, सारे मोशन का हम क्या करेंगे, वीटी और एसटी ग्राफ बनाएंगे। सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा कि कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वो अपना जो हमारा वेलोसिटी रखा है वो क्या रखा है, कांस्टेंट। तो बताओ, ये तो समरी नोट लिखना, तुम बताओ क्या है हमारा फर्स्ट चीज, कौन सा मोशन, हमारा मोशन ये होने वाला है कि एसटी कहां गया, इसमें एक समान गति से चलेगा, एक समान गति से चलेगा, तो बताओ सबसे पहली बात तो क्या, हमारा जो
वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, अब 5 से ही लगातार किसी भी समय पे चल रहा है, तो उसका ग्राफ क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। क्या ये कांस्टेंट जाएगा क्या, टाइम में निगेटिव नहीं जा सकते, तो यहां से आगे ग्राफ बनेगा। क्या ये बात ठीक है? अगर v कांस्टेंट है तो क्या होना चाहिए, ऐसा रहेगा। अब अगला चीज क्या, st ग्राफ। तो अगर बताओ, अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, vt। s इक्वल टू क्या, vt, यहां लिख रखा है हमने, s इक्वल टू क्या, vt। अगर s इक्वल टू vt है, बताओ इसका ग्राफ सिखाया अभी, कहीं पे y इक्वल टू mx है, इसका मतलब क्या, ग्राफ लीनियर बनेगा, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और कहां से पास करेगा, सेंटर से। तो बताओ सेंटर से पास करेगा। सर एक डाउट, ये पीछे क्यों नहीं जा रहा है? अरे भैया टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या, टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं ना, तो इसके आगे का ग्राफ वैलिड होगा बस। तो इसीलिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। सर इसका स्लोप ये कैसे पता चलेगा, अरे भैया इसका जो स्लोप होगा थीटा, डांस देखना यहां एक्स्ट्रा पॉइंट, ये जो थीटा होगा कैसे निकालेंगे, जो टेन थीटा होगा भैया वो स्लोप होगा, और जो एसटी ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या है, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या है, सर एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, v के बराबर। जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका स्लोप क्या, ज्यादा ज्यादा, ठीक है। दूसरा मोशन, एक समान त्वरित गति, अब यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, यहां पर क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट था, वेग हमारा क्या था, कांस्टेंट। अब t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं u इक्वल टू 0, रेस्ट से स्टार्ट किया है एक मोशन, जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तब क्या होना चाहिए ग्राफ, ये पूछा गया है। हर एक जो सेक्शन बनाया है हमने, ये सारा सेक्शन एक क्वेश्चन है, ठीक है, तोड़ा गया है, इसको तोड़ा है हमने बैठ बैठ के इसको। अब ये बताओ, अगर हमारा वेलोसिटी पूछा जाए u 0 है, हमने क्या पढ़ा था, v इक्वल टू क्या पढ़ा था सर, u प्लस at होता है। देखो ग्राफ बनाने के लिए ना तुम्हें इक्वेशन पहले लिखना पड़ता है, फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अलग से समझते हैं, काम करते हैं, हम अलग से समझते हैं, फिर यहाँ पे फाइनल समरी मिल जाएगा। ओके, क्या भैया कि v इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, u प्लस में at, v इक्वल टू u प्लस at, और u दे रखा है 0, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, at, a कांस्टेंट है ना, तो at। अब ये बताओ, ये चीज कांस्टेंट टाइम के साथ ग्राफ बनाना है, क्या ये y इक्वल टू mx वाला फॉर्म है, अरे हाँ जी सर, तो बताओ यहां से इसका ग्राफ बनाया जाए तो सेम टू सेम पिछले केस जैसा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा क्या, अरे हाँ जी सर। अब ये बनेगा कि ये बनेगा, ये चीज डिपेंड करेगा, कैसे सर, ये θ1 ये θ2 है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, ये वीटी ग्राफ है। अब वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, इसका स्लोप क्या बताता है, स्लोप इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन, जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, उसका थीटा भी ज्यादा होगा। अरे आई बात समझ में, पक्का पक्का, ठीक, ओके। तो इसीलिए इसका ग्राफ कैसा बन गया भैया, इसका ग्राफ पास किया किधर से, सेंटर से, v इक्वल टू at के कारण। अगला चीज सर s की बात करूं, s की बात करूं, s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। अब ये वाला चीज तो क्या है, 0, क्योंकि u 0 लिया था हमने, ठीक, तो ये क्या आ गया, हाफ at स्क्वायर। अब ये बताओ, यहां पे टाइम के साथ ग्राफ बनाना है, तो ये क्या दिख रहा है, ये हमारा कांस्टेंट है, t स्क्वायर है, ये कैसा फॉर्मेट है, y इक्वल टू कोई कांस्टेंट m x स्क्वायर है। अब बताओ ये कैसा फॉर्मेट है सर, x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक बना, क्या क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला वाला। और ये m अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, हंसता हुआ। तो सर ये सेंटर से पास करने वाला केस है क्या, अरे हाँ जी सर, तो ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस तरह का। सर पीछे का फिर से वही बात, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा पास किया। ये क्या लिखा है, s इक्वल टू क्या, s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू क्या है, at, v इक्वल टू at,
ठीक है, यहाँ एक एक चीज लिखा, u 0 है, t इक्वल टू 0 पे, v क्या हो जाएगा 0, u 0 है, st ग्राफ का t इक्वल टू क्या हो, u ढाल शून्य होगा, यहाँ पे जो ढाल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि हमारा u क्या है 0, vt ग्राफ का ढाल 1 या नियत रहेगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक सर। अगला चीज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है भैया हमारे पास, नेक्स्ट चीज नेक्स्ट तीसरा मोशन, t इक्वल टू 0 पे एक समान त्वरित। अब हमारा u है वो 0 नहीं है, u जो है वो 0 नहीं है, u इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन एक्सेलरेशन इज क्या, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो चलिए इसका बनाते हैं भैया, समझते हैं पहले तो। सर vt ग्राफ बनाना है तो v इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, u प्लस at, v इक्वल टू क्या, u प्लस at। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मेट है, ये क्या दिख रहा है सर, ये हमारा क्या, एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, t का ग्राफ बनाना है, क्या ये फॉर्मेट mx प्लस c जैसा दिख रहा है, हाँ सर। जो वेरिएबल है उस पर पावर कितना है, 1 है, तो ग्राफ तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन इस बार ये जो u है कांस्टेंट दे रखा है, तो मतलब ये ओरिजिन से तो पास नहीं होगा ना, तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगा ना, ओरिजिन से पास नहीं होगा पक्का, अरे हाँ जी सर। तो ये कहाँ से पास होगा, अब मान लो u हमारा पॉजिटिव है तो ऊपर से पास कर जाएगा क्या, मान लो ये लाइन होना चाहिए ग्राफ, हाँ सर, u पॉजिटिव और स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव, तो ऐसा ग्राफ। ठीक है, लेकिन ये ऊपर से नहीं होगा, इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। अरे ठीक है, इसका जो स्लोप होगा, जो थीटा होगा वो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, एक्सीलरेशन के बराबर। ये जो कट करेगा वो किसके बराबर, u के बराबर, u के बराबर, बस ये u, और इसका जो स्लोप है थीटा वो किसके बराबर है, u के बराबर, पक्का, अरे हाँ जी सर। अगला चीज यहां पे इनिशियल हमारा कुछ डिस्प्लेसमेंट था, t इक्वल टू 0 पे मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ था s0, तो हमारा t इक्वल टू 0 पे अगर डिस्प्लेसमेंट है तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा। पहली बात तो s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया, s इक्वल टू ut प्लस में क्या, ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्या, हाँ जी सर। अब बताओ यहाँ पे क्या बोला गया कि पहले से ही डिस्प्लेसमेंट है कुछ, t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट s0 है, तो इसमें s0 जोड़ दूं, अरे जोड़ दें, अरे हाँ जी सर। तो बताओ यहाँ पे ये जो ग्राफ बन रहा है क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक, और t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट है तो इसलिए ग्राफ कहाँ से चालू हुआ है, इसलिए ग्राफ क्या हुआ, t इक्वल टू 0 पे s0 के बराबर हुआ, और ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, अपवर्ड पैराबोला। क्यों, क्योंकि a यहाँ पे हमने क्या लिया है, s इजिकल टू क्या, s0 प्लस में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। अगर ये वाला चीज पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक ठीक सर, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव हो ये जरूरी है क्या, नहीं सर, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, कब, जब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, अगर v पॉजिटिव लिया हो, a पीछे की तरफ हो, मंदित गति, मंदित वाला गति, आया ना एग्जाम्पल, एक समान अवंदित गति, अवमंदित गति, क्या भैया। अब क्या है कि वेलोसिटी जो है यहां पे u हमारा कुछ था नॉट इक्वल टू 0, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, लेस देन 0, क्योंकि u इधर की तरफ मान लो और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अमंदित है, मतलब क्या, उल्टी डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब जो इक्वेशन है v इक्वल टू क्या होना चाहिए, u प्लस at होता है, तो यहाँ a जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो u इक्वल u माइनस में क्या लिख दो, at लिख दो। तो इक्वेशन का ग्राफ जो होना चाहिए v इक्वल टू u माइनस at, यहां माइनस क्यों लिया, यह बात समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव साइन दिखाने के लिए बस मैं निगेटिव लिया, पॉजिटिव दिखा दो तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर बस क्या कह दो कि a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है, तो बताओ इसका स्लोप क्या होना चाहिए, सर निगेटिव स्लोप होना चाहिए। अब निगेटिव स्लोप हो, इक्वेशन कुछ ऐसा है, v इक्वल टू u माइनस at, इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, अभी अभी सिखाया है, इसका स्लोप कैसे, u से शुरू, सर u पे कट करेगा, नेगेटिव स्लोप है तो इधर जाना चाहिए क्या, और जब तक हमारा वेलोसिटी 0 है तब तक का हम ग्राफ बना रहे हैं, जब तक वेलोसिटी 0 है तब तक का ग्राफ बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, अरे
ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ओके सर, अगला चीज क्या है, एसटी ग्राफ बनाया जाए। एसटी ग्राफ, अब क्या होगा, एस बराबर यूटी माइनस में हाफ एटी स्क्वायर। क्यों होगा, यह बात समझ में आ रहा होगा। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। इसीलिए ये यहां माइनस आएगा। क्या माइनस आया, मतलब टी स्क्वायर के आगे क्या है, नेगेटिव। जो क्वाड्रेटिक है उसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाला या टी स्क्वायर वाला, वो क्या है, नेगेटिव। तो कौन सा पैराबोला, रोता हुआ पैराबोला। तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या बन जाएगा, रोता हुआ पैराबोला। अरे आई बात समझ में, पक्का। तो ये बन गया रोता हुआ पैराबोला। पिछले केस में क्या था, पॉजिटिव था तो ऐसा बन रहा था, ये क्या है, ऐसा। इसके आगे बनाओगे तो ये थोड़ा सा और चला जाएगा। ये कहां तक बनाया गया है, जहां तक उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। क्योंकि जहां स्लोप जिसका जीरो होगा मतलब वेलोसिटी क्या हो गया इसका, जीरो। फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ग्राफ, कुछ ऐसा। ठीक ना, घटने लगेगा डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली। अगर मान लो इधर से चलना शुरू किया, अमंदित गति है, मंदित गति है, तो क्या होगा, आगे जाते जाते एक समय रुकेगा, फिर क्या होगा, पलटी मार जाएगा। क्या, हाँ पलटी मार जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा। ठीक है बबुआ, अरे हाँ जी सर, डन है, ये भी डन है। अगला चीज, एक समान अवमंदन जब विपरीत दिशा में त्वरित हो। विपरीत दिशा में त्वरित हो मतलब क्या, आगे भी जाए। इसके ग्राफ का आगे पार्ट बनाया है कि मान लो कि कंटिन्यू है, खींचता ही चला जा रहा है। यहां पर क्या था कि तब तक अप्लाई किया है एक्सीलरेशन जब तक उसका वेलोसिटी क्या ना हो जाए, जीरो। अब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा उसके बाद क्या, अगर वो खींचता ही रह गया तो क्या भैया होगा कि ये जो वेलोसिटी है और आगे चला जाएगा। क्या, अरे हाँ जी सर, तो देखो इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू माइनस एटी। तो ये इक्वेशन पूरा लाइन चला जाएगा। तो इसीलिए ग्राफ अब क्या होगा, वेलोसिटी नीचे चला गया मतलब क्या, वेलोसिटी निगेटिव चला गया। ठीक है, तो निगेटिव। और ये क्या होगा, ऊपर तक जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगा, फिर इसका ग्राफ पीछे की तरफ आ जाएगा, जीरो हुआ। इसके आगे देखोगे तो और भी क्या होगा, निगेटिव चलता चला जाएगा। अरे हाँ जी सर, निगेटिव में चलता चला जाएगा। मान लो यहां से चलना शुरू किया, ये ओरिजिन है, इसके आगे गया, रुका, अब पीछे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ओरिजिन पे आगे अभी भी खींच रहा है कोई, तो पीछे ही चला जाएगा। क्या, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अब, नेगेटिव। तो नेगेटिव होने लगा। ठीक है, मैंने जितना चीज समझाया है सब कुछ रिटेन में दिया है यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ रिटेन में दिया गया है, एक एक चीज। अब हम करते हैं जल्दी से कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें से कौन सा ग्राफ दूरी समय ग्राफ नहीं हो सकता है। दूरी समय ग्राफ में एक चीज ध्यान रखना बबुआ, शुरू में ही बताया था कि दूरी जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और दूसरा दूरी कभी भी घटता नहीं है टाइम के साथ। याद है, अरे हाँ जी सर। तो यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे दूरी बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे दूरी घट रही है, गलत बात भैया, यह संभव नहीं है। दूरी हमेशा बढ़ रही, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी हमेशा बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, ये आ जाएगा। इनमें से कौन ग्राफ वेग समय ग्राफ नहीं हो सकता है, वेग समय ग्राफ। यहां पर क्या हो रहा है, वेग घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सही है, ये भी पॉसिबल है। यहां पे दिक्कत है क्या भैया, एक ही टाइम पे दो वेग नहीं हो सकता है, एक ही टाइम पे दो वेग पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक सर, अगला चीज, दिए गए ग्राफ में ये दिया है इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और तब 2 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा। एक हैशटैग याद दिलाता हूं आपको, हैशटैग जीकेजी। क्या, अगर तुम्हारे पास वीटी ग्राफ है, एटी ग्राफ है, नहीं है, हाँ एटी ग्राफ है, एटी ग्राफ का जो एरिया होता है, एटी ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। क्या हमें वेलोसिटी देता है, ना जी ना, चेंज इन वेलोसिटी देता है, डेल्टा वी देता है। डेल्टा वी का मतलब क्या है भैया, डेल्टा वी का मतलब क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल देता है, समझे। तो इसका एरिया देखो, इसका एरिया देखो, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 2 है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसका एरिया जो आया वो कितना आ गया, हाफ इंटू में 4 इसकी हाइट है, 2 इसका बेस है, कितना आ गया, 2 2 ना 4, 4 आया क्या। तो ये किसके बराबर है, ये है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू कितना, 4। अब देखो वी फाइनल निकालना है, इनिशियल दे रखा है मुझे, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड।
अरे ठीक बबुआ, अरे हाँ जी सर, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। गलती कर देते हैं बच्चे, 4 भी ऑप्शन में दे रखा है, 4 भी ऑप्शन में दे रखा है, देखो ध्यान से 4 मार देते हैं। सर एरिया हमें रट लेता है एकदम से कि एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी देता है, ना 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 ना, एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी में परिवर्तन देता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल देता है। क्या ये बात छपा है दिमाग में? क्या ये बात छप गया है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अगला देखो, दिए गए विस्थापन समय ग्राफ से वेग समय ग्राफ बनाने पर हमें प्राप्त होगा क्या? ये देखो, ये दिया है विस्थापन समय ग्राफ। अभी अभी देखा है हमने कि ये जो विस्थापन है अगर ऐसा है तो इसमें हुआ क्या है, इसको स्टडी करो। पहली बात तो इसका ग्राफ क्या है, पैराबोला दिख रहा है। पैराबोला में मतलब क्या, जो एक्सीलरेशन है वो जीरो नहीं है, एक्सीलरेशन है मतलब वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट नहीं है। देखो ध्यान से, इसका स्लोप देखो, स्लोप क्या हो रहा है, पहले स्लोप पॉजिटिव है, फिर क्या हो रहा है स्लोप निगेटिव, करते करते बीच में जीरो भी हुआ है। तो मतलब क्या होना चाहिए, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव फिर क्या होना चाहिए नेगेटिव। और एक चीज बात याद दिलाता हूं, क्या इसका जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, क्या घटता हुआ दिख रहा है? हाँ जी सर, स्लोप जो है वो घटता हुआ दिख रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है वो घटता हुआ जाएगा। क्या स्लोप पॉजिटिव उसका क्या बताता है, वेग बताता है। अब वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, कुछ पॉजिटिव था फिर क्या हुआ जीरो, फिर क्या हो गया नेगेटिव। अब देखो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें पहले पॉजिटिव हुआ है और फिर क्या हो गया है जीरो, पॉजिटिव, इसमें तो लगातार पॉजिटिव है, इसमें घट रहा है। तो हमारा आंसर ये देखो, पॉजिटिव फिर क्या होने वाला है, ये नेगेटिव की तरफ घटता हुआ दिख रहा है। अरे हाँ जी सर, तो आंसर क्या है, बी नंबर। ठीक, ओके। एक्स अक्ष पर गति कर रहे कण के लिए विस्थापन समय ग्राफ बताइए। अच्छा ये दे रखा है तो पूछा गया क्या क्या चीज है। ग्राफ पढ़ना सिखाने के लिए क्वेश्चन लाया है मैं। ये बताओ, ये विस्थापन है, ये टाइम है, टाइम के साथ विस्थापन क्या हो रहा है, पहली बात तो कण बढ़ रहा है, एक्स अक्ष पे चल रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो विस्थापन किधर चल रहा है, पॉजिटिव में। ग्राफ समझिएगा, ये विस्थापन क्या हो रहा है, पहले ये पॉजिटिव में बढ़ रहा है, पहली बात तो इतना समझ में आया। फिर क्या हो गया, विस्थापन कांस्टेंट, मतलब अब ये रुका हुआ है, विस्थापन हो ही नहीं रहा है। ओरिजिन से चलना शुरू किया, कुछ चला, फिर यहां आके रुक गया है, रुका भी है। दूसरी बात, इसका जो स्लोप होता है, विस्थापन टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है भैया, वेलोसिटी। देखो जब ये चल रहा था तो इसका स्लोप क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, ये लाइन है तो मतलब क्या, स्लोप हमेशा कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट है मतलब क्या, वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक क्या है, कांस्टेंट। और यहां के बाद स्लोप क्या हो गया है, जीरो, मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। वापस बहुत चीज बता दिया। विस्थापन पहले पॉजिटिव में जा रहा है, रुक जा रहा है, तभी तो कांस्टेंट है विस्थापन टाइम के साथ। अगर ये पॉजिटिव में जा रहा है और लीनियरली बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप क्या है, वीटी ग्राफ का, एक्सटी ग्राफ का कांस्टेंट। रुक गया है मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। अब चलिए, कण धनात्मक एक्स दिशा की ओर लगातार चल रहा है, लगातार नहीं चल रहा है, चल रहा है फिर रुक गया है, चल रहा है फिर रुक गया है, तो इसको कट कर दिया जाए। कण विराम अवस्था में है, हमेशा नहीं है यार, शुरू में तो चल रहा था, तो ये भी गलत हो गया। टी नॉट समय तक कण का वेग बढ़ता है, उसके बाद नियत हो जाता है। टी नॉट समय तक कण का वेग बढ़ता है कि कांस्टेंट है, अरे भैया कांस्टेंट है, उसके बाद क्या है, जीरो है, तो ये भी गलत हो गया। टी नॉट समय पर कण एक समान वेग से चलता है फिर रुक जाता है, क्या बात है, एक समान वेग से चला यहां तक टी नॉट तक, टी नॉट दिया है ये, और इसके बाद क्या है, रुक जाता है। तो आंसर इज क्या, डी। क्या बढ़िया क्वेश्चन, क्या बढ़िया क्वेश्चन, क्या बढ़िया क्वेश्चन। एक और देखिए, एक और देखिए। अब देखो यहां पर क्या दिया है मुझे, वीटी ग्राफ दिया है, वी और एक्स का ग्राफ दिया है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन। देखो ग्राफ को वी और एक्स का ग्राफ दे रखा है, पूछा है दिए गए वेग समय ग्राफ। अच्छा ये एक्स नहीं है क्या, एक्स नहीं है, टाइम, टाइम, टाइम दे रखा है, सॉरी, एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, ओके सॉरी, वीटी ग्राफ है, वी और टी के बीच का ग्राफ है, चाल समय ग्राफ बनाना है। अब देखो वेलोसिटी, एक बात हैशटैग याद दिला दूं, हैशटैग जीकेजी में याद दिला दूं, लिखवाया था क्या, कि वेलोसिटी वेक्टर का जो मॉड होता है वो क्या होता है भैया,
स्पीड होता है, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है। उतना ही वो पॉजिटिव में मान लो क्या हो जाएगा, स्पीड। अब उतना ही पॉजिटिव में, उतना ही पॉजिटिव में, बस निगेटिव कहना क्या चाहता है कि आपका जो डायरेक्शन है वो निगेटिव में चला गया है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है वो तो है ही, जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड है। अब देखो यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, पॉजिटिव में है और घट रहा है, घट रहा है। अब बताओ घट रहा है मतलब चाल इसकी क्या होगी, घटती जाएगी। तो चाल डिक्टो इसका जो जैसा है, जिस टाइम पे जैसा स्पीड है, वेलोसिटी है, उसी का मैग्नीट्यूड ये। फिर क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब ये निगेटिव हो गया, निगेटिव में कहां तक गया है, यहां तक गया है। अब स्पीड जो है इसी का पॉजिटिव वाला चीज होगा क्या, इसी का पॉजिटिव वाला चीज। अब इसी का पॉजिटिव वाला चीज का मतलब होता है इसका पॉजिटिव बनाना है ना निगेटिव वाले का, तो जस्ट इसको क्या करो, पलट दो। जस्ट इसको क्या करो, पलट दो। इसका इमेज ले लो, एक्स एक्सिस के अबाउट क्या ले लो, इसका इमेज। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या ले लो, इसका इमेज। तो इसका इमेज लिया तो कैसा बन जाएगा, ऊपर की तरफ। मतलब वेलोसिटी स्पीड जो होगा वो ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा। तो देखो ये हमें जो ग्राफ दिया है ये करेक्ट बता रहा है। ये क्या कह रहा है, निगेटिव हो गया। इसने क्या किया, पूरा ही पलट दिया। पूरा नहीं पलटना है, पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव में ही रहेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में रहेगा, जो निगेटिव वाला चीज है उसको पलटना है, ठीक है। क्योंकि स्पीड बस उसी का क्या है, पॉजिटिव वर्जन है। वेलोसिटी का जो पॉजिटिव वर्जन है वो क्या है, स्पीड है। तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव वाला को क्या बना दो, पॉजिटिव। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन भैया, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें तो दे रखा है स्पीड कांस्टेंट, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये वीटी ग्राफ है, लिख दिया है। अच्छा स्पीड लिखा हुआ है, ठीक है। ये वीटी ग्राफ है, स्पीड ग्राफ, स्पीड लिखा हुआ है, एस लिखा है जो स्पीड लिखा है। क्या ये बात समझ में आया है, क्या ये बात समझ में आया है भैया, ठीक सर, क्या ये बात समझ में आया है, ठीक। एक पीवाईक्यू है हमारे पास, एक पीवाईक्यू, एक पीवाईक्यू देखो, उसमें कुछ ऐसा ग्राफ दिया है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। वी और एक्स का ग्राफ दिया है, बहुत ही बेहतरीन चीज। क्योंकि वीटी की बात करते हैं लेकिन एक चीज और है कि वेलोसिटी एक्स के साथ भी तो रिलेशन बना सकता है ना जी। अरे हाँ जी सर, तो वी और एक्स का रिलेशन दिया है, ठीक। और ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, लीनियरली ग्राफ। और यहां लिखा था क्या, यहां पे लिखा है वी नॉट और यहां पे लिखा है एक्स नॉट। तो बोला क्या, इस ग्राफ से, इस वक्र से ए और एक्स का ग्राफ बनाओ, ए और एक्स का, ए एक्स का ग्राफ बनाओ, विस्थापन के साथ एक त्वरण का ग्राफ। ठीक है, ए और एक्स का ग्राफ, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो याद दिला दूं, #GK जी। अगर तुम्हें v इन फंक्शन ऑफ x दिया है, t दिया होता है तो क्या लिखते हो तुम, a इज टू dv/dt। लेकिन अगर a x के फंक्शन में हो तो क्या लिखते हो तुम, v dv/dx, v dv/dx। अब देखो थोड़ी देर पहले बताया, किसी का भी ग्राफ बनाना हो तुम्हें क्या चाहिए, उसका इक्वेशन, उसका क्या, इक्वेशन। इक्वेशन क्या है भैया, यहां पे चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगा वेलोसिटी का। तो पहली बात तो इससे, इस ग्राफ को देख के तुम्हें इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अब बताइए कैसा ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है, आज ही सिखाया है। क्या भैया, क्या सिखाया, किसी लीनियर ग्राफ का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बताइए महाराज। उसके लिए चाहिए सर इंटरसेप्ट और क्या, स्लोप। देखो स्लोप तो दिख गया मुझे, कितना है, v0। स्लोप कितना है, v0। तो लिख दो यहां पे कितना, v0। जो स्लोप नहीं, क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट दिख गया, कितना, v0। स्लोप कितना है सर, ये निगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखा जाए तो निकल जाएगा। tan थीटा इक्वल टू, अगर तुमसे पूछे तो ये क्या हो जाएगा, v0/x0, ठीक है। लेकिन अगर स्लोप की बात करूं तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, -tan थीटा। क्यों, क्यों, क्योंकि ये थीटा किससे है, निगेटिव एक्स एक्सिस से। सारी बात याद रहनी चाहिए। तो बताओ यहां पर क्या लिखना चाहिए, -v0/x0, ठीक है। अब बताओ कंप्लीट इक्वेशन क्या लिखोगे तुम, y इक्वल टू स्लोप की जगह पे -v0/x0 और प्लस में इंटरसेप्ट कितना है इसका, v0। ये आ गया हमारा, और ये वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल क्या है, x, ठीक। ये आ गया इक्वेशन। अब तुमसे पूछा जाए एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, y मत लिखो यार अब तो,
y मत लिखो, अब क्या लिख दो इसको, ये v है ना, v नहीं है, हाँ vx का ग्राफ है, तो v इक्वल टू ये है, ठीक। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, v dv बाई dx करेंगे। तो चलिए पहली बात तो v है, तो v का वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा रख दो, तो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू में x प्लस में क्या v नॉट, ठीक सर, इंटू में dv बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन, v नॉट एक्स नॉट इज क्या, कांस्टेंट, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, एक्स का कितना हो जाएगा 1 प्लस में क्या 0, वी नॉट का डिफरेंशिएशन कितना 0। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वी नॉट बाई एक्स नॉट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस वी नॉट इंटू में क्या माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाई में कितना एक्स नॉट। तो तुम्हारे सामने इक्वेशन जो आया है, तुम्हारे सामने जो इक्वेशन आया है ए इक्वल टू क्या आया, वी नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू में क्या एक्स, ठीक, माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में कितना एक्स नॉट। अब देखो यहां पे जो इक्वेशन दिख रहा है उसमें जो इक्वेशन है एक्स का इक्वेशन जो है उसमें एक्स की पावर कितना है 1, मतलब क्या कौन सा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर है तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन सर जी। अब स्ट्रेट लाइन है तो तुमको ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चीज सोचना पड़ेगा, सर स्लोप सोचेंगे और इंटरसेप्ट सोचेंगे। अब देखो इसका इंटरसेप्ट क्या आया है, सर ये निगेटिव दिख रहा है मुझे, तो इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है, सी जो है वो क्या है निगेटिव, तो निगेटिव में है तो यहां से क्या होगा कि भैया यहां से ग्राफ क्या होगा, निगेटिव में कहीं पे कट कर रहा है, कितना पे कट कर रहा है माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई में कितना एक्स नॉट पे। उसके बाद क्या, इसका जो स्लोप है ये क्या दिख रहा है पॉजिटिव, ये जो m है वो क्या है पॉजिटिव, वी नॉट बाई एक्स नॉट के स्क्वायर, इसके आगे कुछ भी माइनस नहीं है, तो मतलब क्या है पॉजिटिव स्लोप है। अब बताओ इस लाइन से पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा क्या बबुआ, कुछ ऐसा बनेगा क्या, दिस इज द आंसर AX ग्राफ। अगर तुम्हें VX ग्राफ दे रखा है, VX ग्राफ दे रखा है और तुमसे उससे AX ग्राफ पूछेगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले AX लिखना पड़ेगा, निकाला फिर उसको AX का ग्राफ बनाना है। अरे आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में, ठीक। तो ये हमारा क्या है मोशन इन 1D, इसका हम जल्द ही तुमको DPP प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम पे DPP प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आपको उसको बनाना है, बढ़िया से बनाना है, ठीक है। और अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे मोशन इन 2D या मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति, समतल में गति, प्लेन में गति, समतल में गति, ठीक है। और हम अगले वीक से आपके साथ लाइव आने वाले हैं, तो जुड़ जाइएगा तभी हमें मजा आएगा। ऐसा नहीं हो कि ऐसा लगेगा यार लाइव से अच्छा रिकॉर्डेड ही ठीक था, ठीक है। बच्चे लाइव में सो रहे हैं, मतलब पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, बिजी हमारे बच्चे, ऐसा फील नहीं होना चाहिए, पूरे जोशो होशो हवास के साथ पहुंचना है लाइव में, ठीक है। ये बैच पूरी तरह से फ्री होगा और कुछ धमाकेदार स्टाइल में ला रहे हैं, रिलोडेड ला रहे हैं, ठीक। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।